आंतों की शुद्धि से मिले रोगों से मुक्ति। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जितनी ज़रूरी हमारे लिए हमारे घर की सफाई रहती है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए आंतों की शुद्धि भी है। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ सड़न पैदा होती है, और जहाँ सड़न होगी तो और वहाँ पर दुर्गंध भी होगी, और वहाँ पर कई तरह के कीटाणु पनपने लगेंगे, और जब कीटाणु पनपेंगे तो शरीर में रोग भी आएगा। और हमारे शरीर में सबसे अधिक गंदगी आंतों में होती है, बड़ी आंत में। छोटी आंत में कोई आहार नहीं रुकता है। आपने बारिश में भी देखा होगा, सड़क पर गड्ढे में जब पानी भरा रहता है तो 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पर कई तरह के मच्छर मक्खियाँ भिनभिनाने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो पानी सड़ने लगता है, रुका हुआ पानी सड़ता है। तो ऐसे ही हमारे आंतों में जब भोजन रुक जाता है तो अंदर सड़ता है और वो रोग का कारण बनता है, जैसे गैस, अपच, या डायरिया हो, या कब्ज हो, या फिर पाइल्स, फिशर, कोलोन कैंसर, सिर दर्द और एसिडिटी। बहुत सारे रोगों का कारण है ये। इतना ही नहीं है, इसके अलावा कई मौसमी बीमारियां भी, जब अगर हमें कब्ज रहती है तो हमारे अंदर कई तरह के जो जर्म्स है पहुंच के पनपने लग जाते हैं, तो वो बीमारियां भी हमें घेर लेती हैं। और 99% बीमारियां आंतों की गंदगी के कारण ही हमारे शरीर में आती हैं। तो आंतों का साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है, और जब आंतें साफ होंगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में और गलत आहार के कारण एक तो पूरा भोजन पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो फिर वो वहाँ पर पेट में पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण ये सब रोग होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत साधारण से कुछ उपाय बताऊंगी कि वैसे कुछ लोग आपने देखा है रात में कई तरह के चूर्ण खा के सोते हैं। आप जैसे कायम चूर्ण है या और भी ऐसे बहुत सारे चूर्ण हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन खाते हैं। त्रिफला इस तरह के चूर्ण में नहीं आता है, पर त्रिफला हर कोई खा नहीं सकता, उसका स्वाद इतना खराब है कि हर किसी के लिए खाने में वो उसको तैयार नहीं होते, बच्चे तो खास करके नहीं होंगे। तो कुछ और भी ऐसे नियम हैं कि जिनको अपनाकर आप अपनी आंतों को साफ कर सकते हैं। और ये दवाइयाँ क्या करती हैं, आप जो अगर आप चूर्ण खाते हैं, ये आपके आंतों की क्रियाओं को धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर देती हैं कि प्राकृतिक रूप से आंतें अपना काम कर ही नहीं सकती हैं, और आप दवाओं के गुलाम हो जाते हो, और ये अन्य अनेक रोगों का कारण भी बनती हैं। तो इसकी बजाय आप प्राकृतिक तरीके से अपने पेट को साफ रखें। और जब भी आप कर सकते हैं ऐसा, मैं आज आपको कुछ साधारण नियम बता रही हूँ और उसके साथ में कुछ उपाय बता रही हूँ। साधारण नियम में सबसे पहले, रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पिए, रोज़ पिए। और सुबह की शुरुआत तो गुनगुने पानी और नींबू से ही करें। सबसे पहले यही काम करना है आपको। और उसके बाद प्रतिदिन यौगिक अभ्यास करें, क्योंकि यौगिक अभ्यास जो है वो आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। पाचन तंत्र के आंतरिक जितने भी अंग हैं उनको स्वस्थ बनाते हैं। अगर ये स्वस्थ होंगे तो आंतों में मन रुकेगा ही नहीं। तो यौगिक अभ्यास को प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद जो आहार होगा वो फाइबर युक्त होगा, जिसमें मोटा अनाज है, फल है, सलाद है, सब्जियां हैं। इनका आप अपने आहार में शामिल करें तो आपको कब्ज नहीं होगी। रिफाइंड चीज़ों से दूर रहें, चाहे वो रिफाइंड फ्लोर हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, हर चीज़ में। और मीठी चीज़ें हैं, तला हुआ भोजन है, ऐसा डिब्बा बंद पेय, जो भी कुछ पेय पदार्थ है, जो भी कुछ हो, जंक फूड, फास्ट फूड, मैं उनके नाम बहुत नहीं जानती क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है, पर ये मैं जानती हूँ वही इन रोगों का कारण है। तो इन चीज़ों से दूर रहें। और इसके बाद शाम का जो खाना है वो आपको बहुत हल्का खाना है, और जब 7:30 तक खा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा जो शरीर का बॉडी क्लॉक है सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह अपनी दिनचर्या अपनाएं कि जिससे आपका खाना ढंग से पच सके, क्योंकि जो खाते हैं ना वो 20-22 घंटे में पच करके
छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत से मलाशय में आ जाता है। और उसके बाद अगले दिन सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं। ये बात अलग है कि पूरा सेब साफ नहीं होता और हमको लगता है कि अभी और थोड़ा होता तो अच्छा लगता। बस इतना ही है। कई लोग जाते भी नहीं हैं 2-2 3-3 दिन। तो ये तो एक मैंने बात बताई। और आज मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बता रही हूँ जो 100% प्रभावी हैं और पेट साफ करेंगे। सबसे पहले मैं एक बता रही हूँ फलों की स्मूदी, जिसमें आपको एक मध्यम आकार का खीरा लेना है या छोटा खीरा लेना है। और ये आपकी डाइट के ऊपर है कि आपको कि उतना खा के आपका पेट अच्छी तरह भर जाता है कि नहीं। ये आपको ब्रेकफास्ट में लेना है और उसके बाद फिर कुछ 2-3 घंटे कुछ भी नहीं लेना होगा। इसलिए आप अपने उसके आकार की मात्रा आप खुद देखें। एक मध्यम आकार का सेब लेना है और एक संतरा लेना है। उसके अलावा 1 कप कटे हुए पाइनएप्पल के पीस लेने हैं और 2 से 3 इंच एलोवेरा का पल्प लेना है। उससे चौड़े पार्ट का 2 से 3 इंच जो एलोवेरा का टुकड़ा है उसका पल्प निकाल लें और ये पल्प लेकर के सब मिक्सर में डाल दें। उसमें 1 कप पानी डाल दें। चाहे तो आप पुदीना धनिया डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो बेशक उसमें डालें, अच्छा लगेगा। और नमक या कोई शुगर नहीं मिलाना है। बस इस स्मूदी को बना करके अच्छी तरह आप लेकिन ऐसा करने से पहले खीरे का छिलका उतार दें। चाहे तो आप सेब का भी छिलका आपको अगर अड़ता है तो आप उतार दें, अगर नहीं तो आप ले सकते हैं तो ले लें। इसके अलावा आप ये संतरे का तो खैर आप रेशा और बीज तो निकालना ही है आपको, और ये सब निकाल। एलोवेरा का छिलका भी आपको उतारना है, बस पल्प लेना है। और इतना सब कुछ करने के बाद उसमें जूस को आराम से सिप करके पिए। और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे तक 2 घंटे तो कुछ खाना ही नहीं है। उसके बाद आपको जो खाना है, लेकिन हाँ, आपको जब आप इस तरह का ये डिटॉक्स जूस बना के पी रहे हैं तो उस दिन आपको अपना आहार दलिया खिचड़ी ऐसा हल्का खाना खाना है। हल्का खाना पचने में सुगम होता है, आंतों को अपना काम करने के लिए मौका देता है। तो अपना आहार हल्का रखें। अगर आपको चपाती भी खानी है तो मोटे अनाज की 1 आध चपाती, दही, दाल और हरी सब्जी अच्छी मात्रा में लेके आप खाएं तो वो भी आपको सहायता करेगा। तो आपने देखा, एक तो ये पहला उपाय है जो आपको केवल स्मूदी बताई है। दूसरे में मैं आपको कुछ यौगिक अभ्यास, केवल 2 यौगिक अभ्यास बताने वाली हूँ जो 100% आपके पेट को साफ रखेंगे। उसके लिए सुबह की शुरुआत जैसे मैंने बोला कि नींबू पानी गर्म गुनगुने पानी से करें। तो वो पानी आपको कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीना है। गुनगुना पानी करेंगे, नींबू निचोड़ेंगे और पी जाएंगे। और पीने के बाद आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, पैरों को फैला लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, बोथ साइड 6 से 7 बार सांस छोड़ें, सांस भरें। जितना आप बैंड पेट को खींचेंगे, आंतें खींचेंगी, आंतों में दबाव पड़ेगा, आंतों में खिंचाव आएगा और हमें यही क्रिया आंतों को देनी है। ऐसा आप 6 से 7 बार एक तरफ करेंगे, यानी दोनों तरफ का मिला के कम से कम 12-14 बार। एक क्रिया तो सिंपल यही है और दूसरी क्रिया को बस हार्निया के पेशेंट इससे नहीं कर सकते, उनके लिए फिर कुछ दूसरा अभ्यास अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, पैरों को उठा लें मिला करके, सिर को भी उठा लें। अब दोनों तरफ से ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। अच्छी तरह इस अभ्यास को करेंगे। आप देखेंगे पानी पीने के बाद जब आप इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आंतें दब रही हैं, खुल रही हैं, दब रही हैं, खिंच रही हैं। तो आंतों में जो हमने पानी पिया है वो आंतों को अपना काम करने के लिए एक मतलब वो आपको हेल्प कर रहा है। तो जब आंतें इस तरह बार बार दबेंगी और पानी का प्रेशर तो है ही, तो आप देखेंगे कि मल सुगमता से आपको एकदम लगेगा। और ये करना कितनी देर है, कम से कम 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट तो करना ही है। और कर सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, कोई नुकसान नहीं है। बस इन 2 अभ्यास जो बताए हैं, अगर आप 2 अभ्यास भी सही तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे
कि आप पानी पीने के बाद इन 2 अभ्यासों से ही आपको बिल्कुल लगेगा कि जाओ पहले फ्रेश होके आओ। लेकिन हाँ, अगर ये हो सकता है जिनको बहुत कड़ा कब्ज रहता है तो वो क्या करें, आराम से आप 4-5 दिन तक इसका अभ्यास करिए। आपको 100% पेट साफ होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पेट साफ ना हो, और अच्छे से होने लगेगा। और अगर जिनको बहुत कड़ी कब्ज रहती है, रोज की दिक्कत है, तो वो स्मूदी और ये दोनों का अभ्यास कर लें। पहले इस अभ्यास से जितना हो रहा है होने दें, फिर आप ब्रेकफास्ट में स्मूदी बना के पिए और दिन में हल्का खाना खाएं। और ऐसा करके आप देखेंगे आपने अंदर इतना हल्कापन फील करेंगे, क्योंकि आपका पेट बहुत अच्छी तरह साफ होगा। तो आप देखेंगे चेहरे पर भी चमक आ रही है कि मुहासे जितनी चीज़ें सबसे मुक्ति मिल जाएगी और पेट की बीमारियां तो दूर भाग ही जाएंगी। तो जो मैंने आज चीज़ें बताई है, इसीलिए मैंने कम बताई है। अधिक चीज़ अगर बताने से तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा करें, समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो कोई बहुत चीज़ ही नहीं है। पहला टेस्टी से स्मूदी है, दूसरा यौगिक अभ्यास है, वो भी 2 ही बार है, 2 ही चीज़ें हैं। तो जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप आराम से चाहे तो दोनों करें, अपने शरीर की स्थिति देखें कितने आपको ये दिक्कत है। अगर अधिक दिक्कत है तो दोनों कर लें, नहीं तो कोई एक अपना लें, पेट साफ होने लगेगा। ये हो सकता है कि पहली बार में बेशक ना हो, तो कोई बात नहीं, आप इसका 4-5 दिन कर लें और 15 दिन में एक बार इन अभ्यासों को करते हैं, जैसा आपकी शरीर की समस्या हो। 8 दिन में एक बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे साफ। पहले शुरुआत में आप लगातार कर लें, उसके बाद 7-8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार करने से भी आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। क्योंकि आंतों को अंदर से जो जो नियम बताए उनको अपनाते हुए, तो उनको जो आंतों को बल मिलेगा तो आंतें अपना काम करने लगेंगी। किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और पेट के सारे रोग दूर भाग जाएंगे। तो आप शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, मन से उत्साही रहेंगे। तो मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक तो पहले शेयर कीजिए, आपका मन आए तो लाइक कीजिए। अगर आपका मन नहीं हो तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करेंगे कि आपको क्यों नहीं पसंद आया, ताकि मैं और अच्छा दूसरा बनाने की कोशिश करूं। आपको क्या चाहिए इसमें ये मुझे मालूम पड़ेगा, तभी तो मैं बनाऊंगी। और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे उत्साह को बढ़ाता है, मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।